वेनेजुएला पर एक अमेरिकी हमले ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों और दुनिया भर की बड़ी ताकतें इस पर क्या कह रही हैं। और ये सब शुरू हुआ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। एक ऐसा बयान जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने एक ऐसे ऑपरेशन की तस्दीक की जिसकी मिसाल सच पूछें तो हालिया तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। तो बात सीधी सी है, अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार कर लिया, बस। और इस एक कदम ने, आप समझें, पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है और अब बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन था क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं और अमेरिका ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की वजह क्या बताई है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। अमेरिका ने सदर मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया और इल्जामात भी कोई मामूली नहीं है। मंशियात की स्मगलिंग, इंतखाबात में धांधली, यहां तक कि नार्को टेररिज्म की साजिश का इल्जाम। और इस बात से अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन था कि 1989 में पनामा पर हमले के बाद से लातीनी अमेरिका में यह अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई है। तो जाहिर है इस एक्शन का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर तो अमेरिका के अपने पड़ोस यानी लातीनी अमेरिका में ही होना था। लेकिन वहां जो रद्द-ए-अमल आया वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं था। यूं समझें कि पूरा बर्र-ए-आज़म साफ साफ दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ तो थे कोलंबिया जैसे ममालिक जिन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। उनके सदर गुस्तावो पेट्रो ने तो इसे वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर सीधा सीधा हमला करार दिया। और फिर दूसरी तरफ बिल्कुल उल्ट कहानी थी। अर्जेंटीना जैसे मुल्कों ने तो जैसे जश्न मनाया। वहां के सदर हावियर मिली ने कहा कि भाई ये तो एक डिक्टेटर का खात्मा है और आज़ाद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये जो तकसीम है ना, ये बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक तरफ कोलंबिया, ब्राज़ील, मेक्सिको जैसे ममालिक हैं जो इसकी मजम्मत कर रहे हैं और दूसरी तरफ अर्जेंटाइन, इक्वाडोर हैं जो इसकी हिमायत कर रहे हैं। असल में ये लातीनी अमेरिका की अपनी अंदरूनी सियासत को दिखाता है। एक तरफ लेफ्ट की हुकूमतें हैं जो इसे अमेरिकी मुदाखलत कह रही है और दूसरी तरफ राइट की हुकूमतें जो इसे जमहूरियत की जीत बता रही हैं। अच्छा, ये तो बात हुई लातीनी अमेरिका की, लेकिन दुनिया के जो दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जैसे रूस, चीन और खुद यूरोप, वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। यहां भी कहानी कुछ वैसी ही है, बिल्कुल साफ तकसीम। एक तरफ है अमेरिका के हरीफ यानी रूस और चीन। उन्होंने तो फौरी तौर पर और बहुत सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की, कहा कि ये खुली जारियत है। दूसरी तरफ है अमेरिका के इत्तेहादी जैसे बरतानिया और यूरोपीय यूनियन। उनका रद्द-ए-अमल बहुत मोहतात है। वो तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही बैनुल अक़वामी कानून की बात कर रहे हैं। जैसे रूस ने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ मुसल्लह जारियत की है, जो बहुत गहरी तशवीश की बात है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। इसी तरह चीन ने भी कहा कि उन्हें गहरा सदमा हुआ है। ये एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ ताकत का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल है। लेकिन शायद इन सब में सबसे अहम आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की थी। यूएन ने कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये एक बहुत ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहा है और सेक्रेटरी जनरल को इस बात पर गहरी तशवीश है कि बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों का एहतराम नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सीधा आलमी निज़ाम पर सवाल उठाती है। तो ये तो हो गए फौरी रद्द-ए-अमल, लेकिन अब ज़रा आगे की बात करते हैं। इस एक कार्रवाई के लंबे अरसे में यानी जियोपॉलिटिकली क्या असरात होंगे। और ये हमें सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, वो निज़ाम जिसकी इतनी बात होती है, यानी कवायद पर मबनी बैनुल अक़वामी निज़ाम। इस वाक़े के बाद इसका क्या बनेगा। अच्छा, ये कवायद पर मबनी निज़ाम है क्या? बहुत आसान अल्फाज में, ये दुनिया को चलाने की एक रूल बुक है। इसमें मुआहदे हैं, कानून हैं और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे हैं। इन सब का मकसद ये है कि ममालिक अपने मसले ताकत से नहीं बल्कि बातचीत और कानून से हल करें। और इसकी बुनियाद क्या है? हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम। अब देखें, इस एक वाक़े का असर सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहेगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। रूस और चीन तो इसे अमेरिकी बालादस्ती की मिसाल बनाकर पेश करेंगे। ईरान और क्यूबा जैसे मुल्क जो पहले ही अमेरिका के निशाने पर हैं, अब सोचेंगे कि क्या अगली बारी उनकी है। और दिलचस्प बात यह है कि डेनमार्क जैसा नेटो का इत्तेहादी मुल्क भी परेशान हो सकता है, क्योंकि याद है अमेरिका ने ग्रीनलैंड खरीदने की बात की थी। तो बात का खुलासा ये है कि इस एक एक्शन ने दुनिया के सबसे बुनियादी उसूल यानी किसी भी मुल्क की खुद मुख्तियारी के उसूल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अब दुनिया भर के ममालिक ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या किसी मुल्क की सरहदों का एहतराम करना अब कोई कानून नहीं रहा बल्कि सिर्फ एक मर्जी की बात बन गया है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करता है। अगर कोई एक मुल्क अकेले बैनुल अक़वामी कवानीन को एक तरफ रख के कार्रवाई कर सकता है तो फिर मुस्तकबिल में दुनिया के लिए उसूल कौन बनाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस।
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے وقت میں عالمی سیاست کی شکل طے کرے گا۔